अब हम बिहार की तमाम एनडीए की माताएं बहनें बिहार की जनता को बताना चाहते हैं, बिहार की माता बहनों को बताना चाहते हैं कि कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो माँ बहन का अपमान करे, गाली गलौज करे। इस भारत के अंदर माँ का सम्मान है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की बात हम करते हैं। उस धरती पर हम माँ का सम्मान करते हैं। उस माँ को गाली दे करके आप कैसी राजनीति करना चाहते हैं? आज जनता ने करारा जवाब दिया है गाली देने वालों को। अब शब्द बोलने वाले को बिहार की जनता ने जवाब दे दिया है। अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि भगवान को भी जन्म देने वाली माँ है। और ये कांग्रेसी और आरजेडी का जो पहले का जो जंगल राज था, उस तरह दरभंगा जिले मिथिला जो वाणी से स्वीट जाना जाता है, मिठास होता है, वहाँ के मंच से, इन दोनों नेताओं के मंच से, वोट चोर यात्रा के मंच से इन्होंने जो गाली दिया है, तो माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां महागठबंधन ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाया है, वहीं बीजेपी और एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर दिए गए अपशब्दों के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। जी हां, पीएम मोदी ने हाल ही में अपने बयान में कहा था कि मां के अपमान के लिए मैं कांग्रेस और राजद को माफ कर सकता हूं, लेकिन बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उनके इस बयान के बाद एनडीए कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतर आए हैं। आज यानी कि 4 सितंबर को बीजेपी और एनडीए ने पूरे बिहार में बंद का ऐलान किया है। लखीसराय, मोतिहारी जैसे कई जिलों में बंद का असर दिख भी रहा है। पटना में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर दुकानों को बंद करवाया और साथ ही साथ राजद और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार में बीजेपी की तरफ से बंद का ऐलान किया गया है। गली गली में घमासान मचा हुआ है। जमकर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री की मां का अपमान करने वालों के खिलाफ किया जा रहा है। इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी और चुनावी माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। आइए देखते हैं इस पर हमारे संवाददाता आशुतोष की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिए जाने का मामला तूल पकड़ लिया है। बीजेपी एनडीए के तरफ से जो बंद कॉल किया गया है, उसी के तहत सैकड़ों महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं, बंद करा रहे हैं। और ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह से महिला कार्यकर्ताओं ने पटना के इनकम टैक्स गोलंबर को बंद कर दिया है और यहाँ पे लोग डटे पड़े हुए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, ये तमाम महिलाएं हाथों में एनडीए का झंडा लिए हुए सड़क पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आज बंद है। और इस बंद के तहत ये तमाम महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे, तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरह से सामने से विरोध प्रदर्शन है। प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व विधायक बीजेपी के उषा विद्यार्थी जी कर रही हैं। साफ तौर पे मैडम, क्या है, किस तरह का बंद है ये? जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी का उनके मंच से गाली गलौज करके अपमानित किया गया है, अब हम बिहार की तमाम एनडीए की माताएं बहनें बिहार की जनता को बताना चाहते हैं, बिहार की माता बहनों को बताना चाहते हैं कि कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो माँ बहन का अपमान करे, गाली गलौज करे, जो अभी यहाँ हैं भी नहीं, स्वर्गीय हो गई हैं, उनकी माता का हम अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे और राहुल जी को माफी मांगना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप देखें, एक माँ बेटा की तरह प्रधानमंत्री जी का रुआसा होकर परसों का जो बयान था, उससे हम सब द्रवित हैं और हम कभी इसको माफ नहीं करेंगे राहुल जी को। और बिहार के एक तमाम माताओं बहनों से आपके माध्यम से आग्रह करेंगे, इनको कभी भी माफ करने की जरूरत। आज महिलाओं ने बागडोर संभाल रखा है बंद का? बिल्कुल, आज तमाम एनडीए की हमारी बहनें, हम माताएं, सब हम लोग आज सड़क पर हैं, अपने अपने जगह हर जिले में हैं और यह बिहार की तमाम माताओं के अपमान जो उन्होंने किया है, उसका हम लोग सड़क पर आज आंदोलन करने। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस अंदाज में बीजेपी के महिला विंग सड़क पे है। ये आमतौर पे पुरुष विंग बंद कराने का काम करते रहा है, लेकिन महिलाएं सड़क पे आ गई हैं और ये पटना के इनकम टैक्स का नजारा है। तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना भारी पड़ रहा है और एनडीए ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। चारों तरफ आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस अंदाज में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सड़क यातायात को पूरी तरह से बाधित करके अपनी नाराजगी जता रहे हैं। साफ तौर पे देखिए किस तरह से लोग यहाँ हैं और यहाँ पुरुषों की अगुवाई करने वाले जो कुछ नेता हैं, मृत्युंजय झा जी हैं। आज का बंद किसके नाम, मृत्युंजय जी?
देखिए, ये बिहार का अपमान करने का काम, बिहार यह जो धरती है माता जानकी की धरती है, और जहां मान सम्मान और प्रतीक की बात होती है, उन माँ बहनों को गाली देने का काम आरजेडी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और माफी भी नहीं ये मांग रहे, ये दुहाई दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य, और बिहार की जनता आज सड़क पर स्वतः उत्स्फूर्त निकली है। सभी माँ बहनों को यह कष्ट है कि इस प्रकार के विकास की बात नहीं करके के, उसकी लड़ाई नहीं लड़ करके आप माँ बहनों को गाली दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के माँ को गाली नहीं है। इस भारत के अंदर माँ का सम्मान है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की बात हम करते हैं। उस धरती पर हम माँ का सम्मान करते हैं। उस माँ को गाली दे करके आप कैसी राजनीति करना चाहते हैं? इसलिए आज देखिए, बिहार की माता बहनें सड़क पर उतरी हुई है। बिहार में जीविका दीदी के कार्यक्रम में किसी महिला के आंसू नहीं रुक रहे थे। इस प्रकार की बेदना युक्त बात किया है। इसलिए आरजेडी कांग्रेस की जिस प्रकार की राजनीति है, उस राजनीति को बिहार की जनता समझ चुकी है, और इसका जवाब आज स्वतः बिहार की जनता दे रही है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और बीजेपी नेता है मृत्युंजय झा। ये अपने अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में लोगों को लेकर सड़क पे उतरे हैं। अब थोड़ा हम तस्वीरों के जरिए फोर्स का डिप्लॉयमेंट दिखा देते हैं, किस तरह से फोर्स डिप्लॉयड है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब न हो। और उसी बीच बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। ये पटना के इनकम टैक्स गोलंबर का है। ये पूरा गोलंबर पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और पूरी तरह से लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं। जिस अंदाज में लोगों का यहाँ जमावड़ा है, लोग यहाँ नाराज हैं, उसके तहत ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एनडीए प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी। संजय मयूख जी है। संजय मयूख जी पटना में हैं और आज बिहार की जनता आज सड़कों पर है। बिहार की जनता को देख लीजिए, आज जनता ने करारा जवाब दिया है गाली देने वालों को। अब शब्द बोलने वाले को बिहार की जनता ने जवाब दे दिया है। क्या ये बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में भी? ये मुद्दा सीधे तौर पे बिहार का भावनात्मक मुद्दा है, और इस मुद्दे के साथ आज हम बाजार में हैं। बिहार की जनता भी है, बिहार की जनता भी आज बिहार की सड़कों पर है। साफ तौर पे देख सकते हैं पूरा पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे हर तरह से चक्का जाम कर दिया गया है, और लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि आखिर आरजेडी और कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली क्यों दिया गया। और इसी बात का एनडीए कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस मुद्दे को लेकर लगातार वो कोसते रहेंगे जब तक आरजेडी और कांग्रेस के नेता माफी नहीं मांग लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ लिया है। देख सकते हैं जेडीयू, बीजेपी तमाम लोग सड़क पे उतर गए। डॉक्टर भारती मेहता, क्या किस लिए सड़क पे? जी, ये माता के सम्मान का विषय है, और इसी विषय पर बिहार की तमाम माँ और बेटियां माता के सम्मान के विषय पे आज सड़कों पे हैं। और आज बिहार को हम बंद करने का आह्वान कर रहे हैं कि 12 बजे तक शांतिपूर्ण बंद किया जाए। बीजेपी और जेडीयू की एकता भी दर्शा रही हैं आप लोग? निश्चित तौर पर बीजेपी ही नहीं, एनडीए गठबंधन का महिला मोर्चा का ये बंद है। क्या कहेंगी श्वेता जी? सब देखिए, हम लोग इसकी निंदा करते हैं और विपक्ष को इसके लिए माफी मांगना चाहिए, क्योंकि पूरे एनडीए महिला के आह्वान पर पूरा बिहार बंद किया गया है। आज क्या आप लोग का बंद का स्वरूप? बहुत बढ़िया, बहुत सफल है। पूरे बिहार से खबर आ रही है कि हम लोग का बंद अभियान सफल है। सब लोग जनता की सपोर्ट मिल रहा है। सब हम लोग आग्रह पूर्ण उन लोग से बंद करने का। माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि भगवान को भी जन्म देने वाली माँ है। और ये कांग्रेसी और आरजेडी का जो पहले का जो जंगल राज था, उस तरह दरभंगा जिले मिथिला जो वाणी से स्वीट जाना जाता है, मिठास होता है, वहाँ के मंच से, इन दोनों नेताओं के मंच से, वोट चोर यात्रा के मंच से इन्होंने जो गाली दिया है, तो माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी के नेता तो सड़क पे हैं ही, जेडीयू भी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। पूर्व मंत्री रेणु देवी हमारे साथ, रंजू गीता, और साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं, और जेडीयू भी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। बीजेपी महिला मोर्चा तो प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिए जाने को लेकर सड़क पर है ही, जेडीयू महिला मोर्चा भी लगातार विरोध करते हुए सड़क पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। जेडीयू के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भारती मेहता। मैडम, आप महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं और महिलाएं भी आपके साथ हैं। कितना बड़ा ये मामला है, और जो आरजेडी और
कांग्रेस के मंच से मोदी जी की मां को गाली दिया गया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखा जाए माँ न केवल भारतीय संस्कृति में संपूर्ण वैश्विक तौर पर माँ शब्द से संवेदनशील विषय है। और परसों आपने सुना होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात कि वो एक प्रधानमंत्री का वक्तव्य नहीं था, वो एक बेटे का वक्तव्य था। और किसी भी बेटा और बेटी के लिए इससे बढ़ के कोई गाली नहीं हो सकती है। और हम स्वयं भी माँ बहन बेटियां हैं, तो इस सवाल पर आज ये तमाम हमारे आत्मसम्मान का विषय है कि आपको राजनीति करना है जरूर कीजिए, मगर माँ के सवाल पे नहीं, बहन और बेटियों के सवाल पे नहीं। और तेजस्वी जी आए और सामने से आके मंच से वो माफी मांगे। आपने बीजेपी से ज्यादा प्रखर और मुखर जेडीयू है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या देखा जाए महोदय, कोई ये विषय नहीं है कि प्रखर और मुखर। हमारी तमाम टीम विभिन्न टोलियों में पूरे पटना और पूरे बिहार को बंद कर रही है, इसलिए ये ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह की बात है। तमाम टोलियां हमारी कहीं दानापुर में बंद करा रही है, कहीं नाला रोड में बंद करा रही हैं। हमारी बीजेपी की साथी भी गोरिया मठ इलाके को बंद करा रही है। तो ग्रुप्स में बंट के हम लोगों ने जोन को बांटा है, जहां हम आग्रह करेंगे विनम्र कि आप लोग इस बंद को मां के सम्मान के विषय। ये बंद का स्वरूप जेडीयू के स्वरूप में, आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है या फिर एनडीए के स्वरूप में? दल का एक सहयोगी साथी, एनडीए के स्वरूप, एनडीए के घटक दल के साथी के तौर पर। महिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर भारती मेहता, साफ तौर पे कह रही हैं कि जिस अंदाज में बीजेपी के महिला विंग विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसी अंदाज में जेडीयू के लोग भी सड़क पे हैं। और इस विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, ये इमोशनल चश्मा है। किसी व्यक्ति को इमोशनल चोटें लगी है और वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, और इसी बात का हम विरोध कर रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।